मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। बस औरतों के हवाले से दो मिसाल पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं? दोनों हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। ये देखिए, सुनने के लिए तैयार नहीं, दोनों हाथ उठाया। खैर, हम भी तैयार नहीं है, ज्यादा सुनेंगे तो मेरा जनाजा उठ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, दो मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। दामाद आया है ससुराल में, बुढ़िया ने खिचड़ी पका करके दे दिया। दामाद ने कहा कि ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है? खिचड़ी तो कैदी को मिलती है। कहा कि बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, बहुत अच्छी गिज़ा है, अमीर भी खा लेते, गरीब भी खा लेते, पेट खराब नहीं होता है। समझ में आ गया? बुढ़िया बहुत चालाक है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। दामाद भी दामाद था, बोला कि खिचड़ी तो दे दिया लेकिन घी कहाँ है? बुढ़िया ने कोठी से निकाल करके घी लाया और खोल करके जब डालना शुरू किया तो घी ज्यादा पड़ गया। बुढ़िया को लालच हो गया कि सारा घी दामाद ही खा जाएगा। दिमाग लगाया, कहा कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको इजाजत दे दो, साथ दे देती हूँ, बरकत होगी। समझ में आ गया, अकेले खाने नहीं देगी। कहा आप तो माँ की तरह हो, खा लो साथ में। बुढ़िया ने प्लेट को देखा, दामाद की तरफ घी ज्यादा है। दिमाग लगाया कैसे टालना। क्या कि बेटा मैं तुमसे नाराज हूं, मेरी बेटी को तुमने ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया, सारा घी टाल लिया। दामाद भी कब चालाक नहीं था। कहा कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है। दुख सुख को मिलाना पड़ता तब जिंदगी कटती है। पीर साहब आ गए बस्ती में, बुढ़िया को पता करना था कि असली पीर है या जाली पीर है। खीर पका करके रख दिया, कहा कि खीर फातिहा कर दो, अगर असली पीर होगा तो तबर्रुक छोड़ेगा, अगर असली पीर नहीं होगा तो सब चाट जाएगा। असली पीर तो था नहीं, सारी खीर चाट गया। प्लेट साफ कर रहा। बुढ़िया ने कहा अब क्या कर रहे हो, सारी खीर तो चाट गए। कहा कि मदीना साफ कर रहा। कहा कि अच्छा मदीना साफ कर रहे हो। बुढ़िया अंदर गई, हांडी ला करके रख दिया, ये मक्का है, इसको भी चाट करके चले जाओ। मंतिक से निकलना चाहते थे, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा लिया। जब हांडी की खीर को चाट गए तो बुढ़िया को और जला लाया, किसी खीर को नहीं छोड़ा। बुढ़िया ने हांडी को पलट करके कहा जब मदीना साफ हो ही गया, मक्का साफ हो ही गया, ये हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले जाए। बस्ती में पीर साहब आए, औरत से कहा कि मैं एक नंबर का पीर हूं, बैठता यहां हूं, मदीना देख लेता हूं। औरत ने कहा 2 मिनट में पता चल जाएगा, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। दस्तरखान लगाया, खाना ला करके दे दिया, खाइए, आप तो एक नंबर के पीर है। कहा बदतमीज औरत, सिर्फ खाना रूखा सूखा दे दिया है, सालन दिया ही नहीं, कैसे खाया जाएगा? आप 2 नंबर के पीर हो, बैठते यहां हो, मदीना नजर आ जाता है, और भात में तरकारी छुपी हुई नजर नहीं आ रही है। मिसाल, 2 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बादशाह को 4 बीवी। बादशाह मालूम करना चाहता है कि कौन पढ़ी लिखी है, इल्म और अदब वाली है, कौन बेअदब है, जाहिल है। पहली बीवी के पास आकर के पूछता सुबह हो रही, कहाँ हो रही? क्या कैसे पता चला? का मुंह में पान था, मजा बदल गया, बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही है? क्या कैसे पता चला? का लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, बड़ा खुश हुआ कि पढ़ी लिखी है। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही? का नाक में जो नत्थी ठंडी पड़ गई, बड़ा खुश हुआ। चौथी बीवी के पास आकर के कहता है कि सुबह हुई है, जाहिल थी। कहा क्यों नहीं हुई है? सुबह हुई है। कहा दलील क्या है? कहा हाँ दलील है, पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, इससे पता चल रहा है। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बिफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है,
चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुर्मा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुर्मा वो खीर से। बिदात तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। ज्यादा सुनाऊंगा तो गाली सुननी पड़ेगी, यही खत्म करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, छोटे छोटे बच्चे के हवाले से पैगाम दे रहा हूं, बूढ़े तक पहुंचूंगा। 5 मिनट में आपका जलसा खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह खत्म करेंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है, नहीं उठा दीजिए वरना हम ही को ऊपर उठने जाना पड़ेगा, पंक्चर हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। बच्चों के हवाले से सुना रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। रमजान का महीना है, बच्चा तरबूज खा रहा, 12 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा तरबूज खा रहा, 12 साल का बच्चा तरबूज खा रहा। पूछने वाले ने कहा, ओ बदतमीज, रमजान के महीने में तू तरबूज खा रहा? कहा मैं बदतमीज नहीं हूं, मैं जनवरी फरवरी जानता हूं, शाबान रमजान नहीं जानता। बच्चे के बाप से पूछा जा रहा, तुम्हारा बच्चा क्या पढ़ता है? कहा क्या पढ़ता है, हम तो पढ़े लिखे आदमी नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं, स्कूल में जाने से पहले पहले बैठ करके पेशाब करता था, जब से स्कूल शुरू किया है खड़े खड़े पेशाब करने लगा है। इसी से अंदाजा कीजिए क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा। दादा की उंगली पकड़ करके बच्चा आया है मस्जिद में, दादा अंदर गए नमाज पढ़ने के लिए, बच्चा खड़ा रहा, अंदर नहीं गया। इमाम साहब ने कहा इस बच्चा को क्या हुआ, नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया? तो दादा ने कहा कि ये नमाज नहीं पढ़ता है। तो बच्चे से कहा कि बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कहा किसके लिए नमाज पढ़े, मुझको तो खुदा के बारे ही में शक है। इमाम साहब ने कहा इन्ना लिल्लाह, ये नमाज क्या पढ़ेगा, इसके पास तो ईमान ही नहीं है, पहले ईमान की फिक्र करो। 4 आदमी मुसलमान के घर में पैदा हुए, इस्लाम से खारिज हो गए। कैसे खारिज हुए ये राज आपको बता रहा हूं। मुसलमान के घर में पैदा हुए लेकिन इस्लाम से निकल गए। पहला आदमी वसीम रिजवी मुसलमान के घर में पैदा हुआ था, इस्लाम से खारिज हो गया। हमीद दलवाई मुसलमान